ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 7वां प्रकरण चल रहा है अब, जिसमें भगवान सौम्य रूप अपना दिखाएंगे अर्जुन के प्रार्थना करने पर। तो यहाँ पर हमारा 47वां श्लोक आरंभ हुआ है। सौम्य रूप प्रकरण में भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। कह रहे हैं, हे अर्जुन, तवार्जुन, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर, मया प्रसन्नेन, मेरे द्वारा प्रसन्न होने के होकर ही मैंने अपनी योग माया का आश्रय लेकर आत्मयोगात मेरा ये परम रूप, श्रेष्ठ रूप, जो कैसा है, तेजस रूप है, तेजोमय है और विश्व तेजोमय है मेरा रूप ये, और इसका सबका आदि है और अनंत विश्व रूप ये मैंने तुझे दिखाया, जिसको त्वदन्य ने, तेरे अतिरिक्त न दृष्ट पूर्वम, पहले कभी किसी ने नहीं देखा है। तो यहां पर भगवान का कहना मया प्रसन्नेन, प्रसन्नता कारण है, क्योंकि भगवान अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की थी ना कि आप अपना जो है, मुझे पहले कहा था अर्जुन ने भगवान से कि आप मुझे अपना ऐश्वर्यमय रूप दिखाइए। दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, 3 श्लोक में ही 11वें अध्याय के। इसलिए मैंने तुम्हें अपना ऐश्वर्य रूप दिखाया और उस रूप के अंदर मैंने दिखाया कि किस प्रकार से एकांशेन स्थितो जगत, ये सारा जगत मेरे अंश में कैसे स्थित है। तो तुम्हारे कहने से तो मैंने वो दिखाया था, और अब तुम कह रहे हो कि प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। तो कह रहे हैं, भैया देखो, तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें वो वाला रूप दिखाया, अपना तेजोमय रूप, विश्व रूप। क्रोध में आके नहीं दिखाया तुम्हारे को मैंने, ना तुम्हें मैंने भयभीत करने के लिए दिखाया कि तुम डर जाओगे, और इसमें तुम्हारी भी कोई पात्रता भी नहीं है कि तुम सोचो कि तुम डिजर्व करते हो उसको देखना। मेरी जो प्रसन्नता है तुम्हारे प्रति वो इसलिए है, वो उसका एकमात्र कारण है, तुम्हें दुखी करना नहीं है और ना ही तुम्हें भयभीत करना है। इसलिए तुम ना तो दुखी हो ना भयभीत हो। जो इच्छा थी तुम्हारी वो तो केवल निमित्त मात्र थी, मैं अपने आप से तुम्हें दिखाना चाहता था। वास्तव में भगवान की जो आतुरता है विश्व रूप को दिखाने की, अर्जुन से भी कहीं ज्यादा है।
ये हम लोग श्रवण कराए हैं जब अर्जुन की प्रार्थना पर तुरंत ही भगवान ने कहा था पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशो अथ सहस्त्रशः। बिना दिव्य दृष्टि दिए अर्जुन को आदेश दे दिया कि देखो तुम मेरा विश्व रूप। बिना दिव्य दृष्टि, इसका मतलब भगवान बहुत अधिक आतुर हैं, अर्जुन से भी अधिक। तो कहना है मैंने तो तुझको प्रसन्न होकर वो रूप दिखाया, मेरा उद्देश्य नहीं था कि तुझे व्यथित करूं, तुझे परेशान करूं मैं। और वो रूप मैंने दिखाया कैसे था? आत्मयोगात। अब देखिए भगवान हर जगह बता देते हैं कि उनकी शक्ति भी है उनके साथ। भगवान की शक्ति भगवान के अंदर नित्य विराजमान है। चौथे अध्याय में 6 श्लोक में बोलती है भगवान अजोपि सन्न व्ययात्मा भूता नामी स्वरूप सम प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। मैं अपनी आत्म माया का, अपनी स्वरूप शक्ति का, अपनी योग माया का आश्रय लेकर, जो अंतरंगा शक्ति है उसका आश्रय लेकर मैं इस सच्चिदानंद रूप को प्रकट करता हूं। संभवामी आत्म माया, मनुष्य रूप। तो भगवान ने जो मनुष्य रूप लिया है वो भी भगवान की ही योग शक्ति का प्रभाव है। और यहां पर भी वही बात कह रहे हैं कि जो विश्व रूप है वो भी उनकी आत्मयोगात, आत्म माया है, अपनी लीला, अपनी उनकी सामर्थ्य है, शक्ति है। और इसी शक्ति से भगवान अपने को छिपा लेते हैं। तो एक ही शक्ति है योग माया, जिससे भगवान स्वयं को प्रकाशित भी करते हैं और छुपा भी लेते हैं। 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में छिपाने के बारे में बोला भगवान ने, न हम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृतः। तो भगवान है शक्तिमान, और ये जो उनकी शक्ति है योग माया, ये उनकी शक्ति है। और शक्ति मतो अभेदा के अनुसार शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता। तो जो कार्य उनकी शक्ति के द्वारा किया जाता है वही कार्य ये मानना होगा कि भगवान के द्वारा किया जा रहा है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ये कह देते हैं कि मैं अपनी शक्ति का आश्रय लेकर ये कार्य कर रहा हूं। ऐसा क्यों कहते हैं भगवान हमेशा हमसे? इसके पीछे भी एक बड़ा रहस्य है। आप सोचिए क्यों कहते होंगे? हम तो ऐसे कभी नहीं कहते हैं। क्या हम ऐसे कहते हैं कि मैंने अपनी शक्ति का सहारा लेकर मैंने ये काम किया? ऐसे तो हम कभी नहीं कहते हैं। हम नहीं कहते हैं ऐसा कभी भी। हम कहते हैं कि मैंने ये काम किया। कारण हमारे अंदर कर्तापन का बोध बहुत गहराई से भरा हुआ है। हमारे दूषित अंतःकरण में वास्तव में उसके दूषित होने का कारण भी तो यही है, अहंता और ममता। ये मैंने किया तो ये मेरा, ये तूने किया तो ये तेरा। लेकिन भगवान में इस तरह का कोई भेद नहीं है। वो कह रहे हैं मेरी शक्ति और मैं तो एक ही हूं, इसलिए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मशक्ति के द्वारा अपने को प्रकट करता हूं, क्योंकि उनमें कर्तापन नहीं है भगवान में। तस्य कर्तारम अपिपाम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। पूरी सृष्टि का भगवान ने सृजन किया, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, चौथे अध्याय में। तो भी कह रहे हैं तस्य कर्तारम अपिमाम, मैं उसका कर्ता हूं लेकिन मुझको अकर्ता ही मानना। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। भगवत गीता हम लोग श्रवण कर रहे हैं, यहां कोई कथा तो हो नहीं रही है, कोई लीला तो चल नहीं रही है भगवान की। तो जो सिद्धांत है यदि हमें उनमें पकड़ में आ जाए बात कि जब भगवान अपना उदाहरण बार बार दे रहे हैं कि मैं कर्ता नहीं हूं भाई, तो तुम काहे अपने को कर्ता मान के परेशान होते हो और संसार के चक्कर काटते हो? क्यों नहीं तुम मेरी सेवा में आ जाते? पता नहीं कितनी बार भगवान ने कहा कि तुम मुझको अकर्ता मानो, मुझको अकर्ता मानो, मेरी कर्म फल में कोई स्पृहा नहीं है, कर्म मुझे लिप्त नहीं कर सकते। 3 अध्याय में कहा, फिर आगे भी कहा, 9वें अध्याय में भी कहा, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। ये कर्म मुझ बांध नहीं सकते। उदासीनवत आसीनम असक्तम तेसु कर्मसु। भगवान 9वें अध्याय में ये बात क्यों कह रहे हैं? 3 अध्याय में तो कह आए हैं ऑलरेडी।
चौथे अध्याय में 13वें श्लोक में कहा ये, फिर 9वें अध्याय में कहा, उसके बाद यह भी कहा कि न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, मुझे इस जगत के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो अप्राप्त हो, लेकिन तो भी मैं कार्य करता हूं, क्योंकि अगर मैं कार्य नहीं करूंगा तो और लोग भी कार्य नहीं करेंगे, तो कहीं वो अकर्मता को प्राप्त ना हो जाए, इसलिए मुझे कार्य करना पड़ता है। तो मतलब कार्य करते हुए भी भगवान अकर्ता हैं, क्योंकि उनकी शक्ति कार्य कर रही है। तो वास्तव में ये जगत उनकी शक्ति का परिणाम है, ना कि भगवान का परिणाम। हम कहते तो हैं भगवान ने सृष्टि की, लेकिन सृष्टि का मूल कारण है भगवान, और उनका जो गौण निमित्त कारण है वो है प्रकृति। मुख्य निमित्त कारण भगवान है और गौण निमित्त कारण है प्रकृति। तो यही जो योग माया है, ये योग माया का ही अंश है, जो महामाया प्रकृति जिसको कहा अभी हमने, जड़ माया। तो चाहे योग माया हो चाहे महामाया हो, है तो भगवान की शक्ति ही, इसलिए उनसे अभिन्न होने के कारण इसको भगवान का ही कह दिया गया है। तो यहां पर भगवान ने अपना जो रूप दिखाया है, विश्व रूप, उसके 4 विशेषण दिए हैं: परम, तेजोमय, विश्वम और आद्यम। परम का मतलब है श्रेष्ठ रूप, सर्वोत्तम रूप। तेजोमय का मतलब है अत्यंत तेज है इसके अंदर, हजारों सूर्य एक साथ उदय होते हैं तो उनका तेज भी भगवान के इस रूप का समानता नहीं कर सकता। यदि बात सदृशी सा स्यात्, पहले कह आए हैं ये बात। फिर अर्जुन ने भी कहा है कि दुर्निरीक्षम, इसको देखना भी कितना मुश्किल है, दिव्य दृष्टि मिलने के बाद भी। फिर तीसरा विशेषण है इसका विश्वम, ये मेरा विश्व रूप भी यही है। और भगवान को संबोधन भी इससे पहले अर्जुन ने यही कहा था, विश्व मूर्ते। उसके बाद चौथा है आद्यम। आद्यम का मतलब कि जो विश्व रूप है इसका कोई आदि नहीं है। देश काल परिस्थिति के अनुसार किसी भी दृष्टि से ये अनंत, इसका ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है, क्योंकि यही सबका आदि है और यही सबका अंत है। इसी रूप से सारे रूप प्रकट होते हैं और इसी में अंत हो जाते हैं। और त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम, इससे पहले तेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा है। तो हम लोग बात कर आए हैं पहले कि यशोदा मैया ने भी जो मुख में दर्शन किए थे विश्व रूप के, और कौरवों की सभा में भी जो विश्व रूप देखा गया था, लेकिन वो अलग था, वो इस प्रकार का भयानक नहीं था। उन्होंने विश्व रूप तो देखा, लेकिन वो इस प्रकार का रूप नहीं था। तभी तो आगे भगवान 48वें श्लोक में कहेंगे एवं रूपम। एवं का मतलब होता है इस प्रकार का रूप। तो वहां पर तो कहा एवं रूपम का मतलब है इस प्रकार का, जो भयानक रूप है विश्व रूप, इस प्रकार का रूप नहीं देखा है। एव से यह पता लगता है कि ये जो विकराल रूप है भगवान का, भयंकर भयंकर दाढ़े हैं जिसके अंदर, सारे के सारे लोग इसमें योद्धा लोग अत्यंत तेजी के साथ प्रवेश कर रहे हैं, ये वाला रूप कैसे पहले किसी ने नहीं देखा। क्योंकि इस रूप को कोई देख भी नहीं सकता और ना ही उनको कोई देखने की आवश्यकता है। उनको भगवान ये वाला रूप दिखाएंगे भी क्यों, कारण भी नहीं है कोई। अब यहां पर तो क्योंकि युद्ध का प्रसंग चल रहा है ना, और युद्ध का प्रसंग के अंदर ही अर्जुन जो हैं सबकी मृत्यु को लेकर चिंतातुर हैं, शोकातुर हैं कि मैं इनको मारूंगा। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर इस योग बनाया कि वो इन सबको देख सके मरा हुआ। वहां पर भगवान ने जो विश्व रूप दिखाया किसी को भी दिव्य दृष्टि नहीं दी। यशोदा मैया को दिव्य दृष्टि थोड़ी ना दी,
कहीं इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं आता है। तो भगवान ने अर्जुन को तो यह रूप इसलिए दिखाया कि उनका मोह दूर हो जाए। और दूसरी बात, जब कौरवों की सभा में भगवान गए थे कि तुम आधा राज्य दे दो तो ये युद्ध टल जाएगा, संदेश लेकर गए थे ना पांडवों का, तो वहां पर दुर्योधन ने कैद करने की चेष्टा की थी भगवान को। देखिए दुर्योधन की हिम्मत देखिए, भगवान को अरेस्ट करने का प्लान किया उसने। दुर्योधन जैसे व्यक्ति ने भगवान को अरेस्ट करना चाहा, कैद करने का, तो भगवान ने वहां पर क्या किया, सबके सामने विश्व रूप दिखाया सभा में। तो कोई भी इस विश्व रूप को वहां पर देख नहीं पाया, सबने आंखें बंद कर ली। लेकिन धृतराष्ट्र की प्रार्थना पर भगवान ने कुछ समय के लिए उनको दिव्य दृष्टि दी थी। ऐसा महाभारत में कुछ प्रसंग है, कथा है इस प्रकार की। मैंने भी ये सिर्फ कहीं पर सुना ही है इस बात को, तो जिससे कि वो देख सकें धृतराष्ट्र, और तुम तो सखा हो मेरे, इसीलिए मैंने तुमको उस प्रकार का रूप दिखाया है जो कहीं नहीं देखा गया है। और इसका कारण यही था कि तुम्हारे मोह का नाश हो, तुम्हारे कृतत्व भावना का, कृतत्व अभिमान का नाश हो जाए, तुम ये देख पाओ कि तुम ही जीतने वाले हो इस युद्ध के अंदर। तो इट वॉज दिस विश्व रूप वॉज विच यू हैव सीन हैज बीन स्पेशली टेलर्ड फॉर यू। ये तुम्हारे लिए है बस, और किसी को देखने की आवश्यकता भी नहीं है इसको, क्योंकि इस विश्व रूप के भी भगवान ने कई सारी अवस्थाएं दिखाई ना। पहले देव रूप दिखाया इस विश्व रूप के अंदर, फिर उग्र दिखाया, फिर अत्यंत उग्र दिखाया। इसकी भी 3 स्टेजेस थी। तो अर्जुन जो भय से कातुर हुए थे वो उग्र और अत्यंत उग्र रूप को देखकर हुए थे। तो इस प्रकार से प्रसन्न होकर भगवान ने अर्जुन को यह वाला रूप दिखाया। अब भगवान ने यह नहीं कहा कि वर्तमान में भी इसको कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि वर्तमान में तो अर्जुन के साथ साथ संजय भी देख रहे हैं इसको। तभी तो संजय आगे 18वें अध्याय में बताएंगे 77वें श्लोक में, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामी च पुनः पुनः। कह रहे हैं हे राजन, इस महान रूप को देखकर, महान इस रूप को देखकर धृतराष्ट्र के लिए कह रहे हैं, हे राजन, इसका स्मरण करके, देखकर नहीं स्मरण करके, अत्यंत अद्भुत रूप को, आश्चर्यमय रूप को मुझे महान विस्मय हो रहा है। और साथ साथ हृष्यामी, हर्ष भी हो रहा है। तो यहां पर संजय को 2 चीजें हो रही हैं, विस्मय और हर्ष, जबकि अर्जुन को यहां पर विस्मय भी हो रहा है, हर्ष भी हो रहा है और भय भी हो रहा है। तो देव रूप को देखकर तो अर्जुन को विस्मय हुआ, विस्मिताश्चैव सर्वे, जो अर्जुन की भावना थी अपनी, तो उन्होंने कहा कि जो जितने भी आपके अंदर देवता लोग हैं वे भी सब विस्मय कर रहे हैं। तो अर्जुन को विस्मय हुआ था, वहां पर अद्भुत रस का संचार हुआ था, विस्मय उसका विभाव था, स्थायी भाव था। हम लोग ये चर्चा कर आए हैं। उसके बाद भगवान ने जब उग्र रूप दिखाया तो वो भयानक था, वहां भय का संचार हुआ। और जब अत्यंत उग्र रूप दिखाया तो वो विभत्स रस था। तो यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता में सारी जगह पर शांत रस ही है, लेकिन इस अध्याय में ये 3 रस स्पेशल रूप से आए हैं, अद्भुत रस, भयानक रस और विभत्स रस, क्रमशः देवरूप, उग्र रूप और अत्यंत उग्र रूप के लिए। यही है 11वें अध्याय में स्पेशलिटी कि इसमें वो तो है ही है, शांत रस तो है ही है। तो एक ही अध्याय में 4 रस जो हैं वो
प्रकाशित हुए हैं यहां पर भगवान के रूप में। तो इस बात यहां पर इंपॉर्टेंट बात इस श्लोक में यह हुई कि भगवान ने अपनी प्रसन्नता से विश्व रूप दिखाया। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हम अथवा अर्जुन अपने ऊपर भगवान की जितनी कृपा मान रहे हैं, भगवान उससे अधिक कृपा करते हैं हम पर। कई गुनी अधिक कृपा करते हैं, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। यदि हम प्रत्येक घटना में उनकी कृपा का अनुभव करने लगेंगे तो हमारा जीवन भगवानमय होने में विलंब नहीं है। यही इस बात से यहां पर यह कंक्लूड होता है इस श्लोक से कि भगवान की कृपा अनंत है। मया प्रसन्नेन कहा ना भगवान ने, तो भगवान हमसे प्रसन्न हैं, अपनी कृपा कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ना है और भगवान की बातों को स्वीकार करना है। भगवत गीता हमारे को यही बता रही है बार बार कि हम अपनी पुरानी मान्यताओं को ध्वंस करके आगे बढ़ें भगवान की ओर। हमारी जो रुकावट है, जो बाधाएं हैं भजन में, वो है हमारी मान्यताएं कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, उस देवी की पूजा नहीं करूंगा, इस देवता की पूजा नहीं करूंगा तो रुष्ट हो जाएंगे। ये जो डर है, इसको निकालकर फेंक देना चाहिए बाहर। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, किसी भी प्रकार के डर की आवश्यकता नहीं। मान्यताओं को हमें किसी प्रकार के डर की आवश्यकता नहीं यदि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो। जब भगवान ने कह दिया सब देवताओं की पूजा अविधि पूर्वक है, मेरी पूजा करने से सबकी पूजा हो गई है, तो फिर हमें डर किस बात का रहता है हमेशा बार बार। तो ये इस बात से हमें दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना चाहिए भगवान की बातों को, तभी हमको उनकी कृपा का अनुभव होगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं भगवान? दुर्लभता के विषय में बता रहे हैं 48वें श्लोक में। न वेद अध्ययन न वेद यज्ञा अध्ययन न दानई न च क्रियाभि न तपोभिरुग्रई एवं रूप शक्य अहम निलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर, अर्थात कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। इह माने निर्लोके माने इस नरलोक में, मनुष्य लोक में। त्वदन्येन तुम्हारे अतिरिक्त और किसी के द्वारा, त्वदन्येन माने अन्य किसी और के द्वारा। कैसे? न वेदों के अध्ययन से, वेद का पाठ करने से, न यज्ञों का अनुष्ठान करने से, न दान करने से, न क्रिया भी अर्थात अनुष्ठान जो कर्म कांड है, अग्निहोत्र, उनके द्वारा, और न ही तपोभिर उग्रई कठिन कठिन तपस्याएं, इनके द्वारा। एवं रूपः, इस प्रकार का जो विश्व रूप है जो मैंने तुम्हें दिखाया, नहीं देखा जा सकता। न दृष्टुम, नहीं देखा जा सकता। तो हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्य लोक में तुम्हारे अतिरिक्त न तो वेद पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न दान के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, न तपस्या के द्वारा, इस प्रकार का विश्व रूप किसी और के द्वारा देखने योग्य नहीं है। तो कुरु प्रवीर संबोधन करने का मतलब है कि आप कुरुवंशी हो, श्रेष्ठ हो आप उनमें। भगवान के परम भक्त हैं अर्जुन, और उन्होंने भगवान का उपदेश सुनने के लिए, प्रश्न पूछने की अपनी जिज्ञासाओं के लिए उनको जिज्ञासा हुई। अर्जुन की जिज्ञासा ही तो है ये श्रीमद् भगवद गीता।
उसी का फल तो है जो हमें मिल रहा है। तो यदि जिज्ञासा नहीं होगी, हम यदि प्रश्न नहीं करेंगे, तो हमारे संशय का क्या होगा? वहीं के वहीं रह जाएंगे। जैसे 2 साल पहले थे वैसे ही रहेंगे, क्योंकि संशय नाश ही नहीं हुए जब तक जिज्ञासा नहीं होगी। तो भगवान को देखने की, जानने की, समझने की इच्छा होना, यही है मनुष्य की श्रेष्ठता। इसलिए उनको कहा कुरु प्रवीर। तुम्हारी इच्छा है ना मुझको जानने की, मुझे देखने की, यही तुम्हारी श्रेष्ठता है। अन्यथा तो सारा जीवन ही ऐसे ही चला जाएगा। इसको तो कभी कोई रोक नहीं पाया, ना रोक सकेगा। तो ये जिज्ञासा बड़े भाग्य से मिलती है। समझने की इच्छा होना, अन्यथा हमारी किसी भी प्रकार की कोई परमार्थिक उपलब्धि नहीं हो सकती। 84 लाख योनियों का चक्कर लगा ही रहेगा। आश्चर्य तो होता होगा आपको भी कभी कभी कि जिज्ञासा क्यों नहीं होती हमको। संसार की जो भी वस्तुएं हैं, हम उसके प्रति कितने जिज्ञासु रहते हैं। टेलीविजन के ऊपर ऐड देखते हैं, हम सुनते हैं, देखते हैं कोई ऐसी चीज, तो एकदम नई नई चीज दिखाई देती है तो भागते हैं उसके पीछे कि क्या है, कैसे ऑपरेट करना है इसको। सड़क के ऊपर जरा सा कोई 5-6 लोग इकट्ठे हो जाएं तो हमारी वहां पर जाकर देखने की प्रवृत्ति है, झांकने की, कि हम क्या हो रहा है देखें। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें जिज्ञासा नहीं है। हमारी जिज्ञासा मिसप्लेस्ड है, संसार की ओर है, अभी तक भगवान की ओर हो नहीं रही है, क्योंकि संसार से हमें अभी तक दुखों का अनुभव ही नहीं हुआ है। संसार दुखालय है, इस बात का तो हमें अनुभव हुआ नहीं है। यदि रट भी लिया है कि संसार दुखालय है तो हमें अनुभव हुआ नहीं है, तो हमारी जिज्ञासा भी होगी तो थोथली होगी, उसका कोई सार तत्व नहीं होगा, क्योंकि अनुभव ही नहीं है। तो ऐसी जिज्ञासा परमार्थ में हमें आगे नहीं ले जा सकती है। तो प्रश्न परमार्थ में वही हो जो हृदय की गहराइयों से निकल रहे हों, जिनका कुछ उद्देश्य हो कि हां, इस बात का उत्तर सुन के हम लोग वास्तव में अपने जीवन में कुछ प्रोग्रेस कर पाएंगे, कुछ हमको दिशा निर्देश, रोड मैप मिल जाएगा। अन्यथा तो सारा का सारा जीवन यही निकल चला जाता है। ब्रह्म सूत्र में तभी तो सबसे पहला सूत्र यही है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि भाई अब तो जिज्ञासा कर लो। अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, अतः माने इसलिए, अथ माने अब। तो ये जिज्ञासा बड़ी इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा जीवन इससे बदल जाता है हमारा। आधे से अधिक जीवन तो बीत ही गया, पता नहीं कौन सा क्षण अंतिम होगा। भगवान भी क्या सोचते होंगे हमारे लिए कि देखो मैंने इसे कितना सुंदर शरीर दिया, मन दिया, प्रेम दिया, इच्छा करने के लिए, बुद्धि दी, विचार करने के लिए, भावों को ग्रहण करने के लिए अहंकार दिया, भावनाएं दी, लेकिन ये फिर भी जो वास्तविक नित्य अहंकार है उसको धारण नहीं कर पा रहा है। जो मेरा उद्देश्य था इसको इस धरती पर भेजने का, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो अब इसको दोबारा जन्म मनुष्य का दें या ना दें। जब उसको उपयोग ही नहीं किया बल्कि दुरुपयोग किया और अधिक कर्म के बंधन में फंस गए, तो फिर मनुष्य जीवन देने का क्या फायदा। और बात ठीक भी है। यदि हमारे अभी तक 10,000 कर्म पड़े हुए थे और हमने उन 10,000 में से आके यहां पर उसका अपना बैंक बैलेंस 20,000 कर लिया, तो फिर और ज्यादा फंस गए ना संसार में आके। तो फिर मनुष्य रहने का क्या फायदा। कम से कम पशु रहते तो 10,000 तो रहते ना, 20,000 नहीं होते। लेकिन मनुष्य जन्म में आके हम लोग अपने पापों को डबल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भगवान सोचते होंगे कभी कभी जिज्ञासा के विषय में। तो यही बता रहे हैं, दुर्लभता, भगवान की दुर्लभता तभी तक है जब तक जिज्ञासा नहीं है। तो हम लोग इसी श्लोक को आगे श्रवण करेंगे।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावन